प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में एक बार फिर सभी का स्वागत है। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 के विद्यार्थी, बट कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशली क्लास है। संस्कृत व्याकरण में 2 अंकों में आपकी कारक विभक्ति आती हैं। तो जितने भी आपके सिलेबस में कारक विभक्ति के सूत्र हैं, हम सूत्र बाई सूत्र हर एक चीज को पढ़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बारीकी से समझिएगा, आज मजा आने वाला है इस क्लास में। ठीक है, तो आनंद के साथ पढ़िएगा, आनंद तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो पहला सूत्र आपका है कि कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। ये 2 सूत्र हैं, मैंने एक में ही लिखे हैं क्योंकि मतलब दोनों को अलग अलग लिखने का कोई नहीं है। जो भी उदाहरण बताएंगे मेन आपको कंटेंट उदाहरण पे ध्यान देना है, उदाहरण ही आते हैं। ठीक है, जो उदाहरण ध्यान देना है उदाहरण ही आते हैं। कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। कर्तुः, यहां पर देखिए कर्तुः ईप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। कर्मणि का अर्थ क्या है? कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तुः माने कर्ता के द्वारा, ईप्सितम माने चाहा जाता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, जिसे विशेष रूप से चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म उसे कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वो कर्म हो गया। कर्ता, कर्म और क्रिया, बात समझ में आ रही है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती, क्योंकि यहां कहा गया कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस समय आप सभी को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके क्लास में विद्यार्थी हैं। तो बात समझ में आ रही कि कर्म किसे कहते हैं, यानी कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वही है कर्म। तो कर्तुः ईप्सिततमं कर्म और कर्मणि द्वितीया, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यही सूत्र आपको पढ़ने हैं। सवाल कैसे पूछा जाएगा कि बालकः दुग्धम पिबति, तो रेखांकित अंश में विभक्ति का नियम निर्देश पूर्वक उल्लेख कीजिए। इस तरह सवाल पूछा जाता है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः लेखन्याम पत्रम लिखति, रामः लेखन्याम पत्रम लिखति। अब यहां जो राम है वो कर्ता है, तो अपनी लेखन क्रिया से सबसे ज्यादा पत्र लिखना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? पत्र लिखना। तो यहां पर जो पत्र है वो क्या है? कर्म है। और लेखन्याम क्या है? लेखन्याम हो गया तृतीया। तो पत्रम में द्वितीया विभक्ति है क्योंकि कर्म कारक पत्र का हुआ। इसी तरह महत्वपूर्ण उदाहरण आपको विशेष तौर पे उदाहरण ध्यान देना है। बालकः दुग्धम पिबति, तो दुग्धम में द्वितीया विभक्ति। कर्तुरीप्सिततम कर्म कर्मणि द्वितीया। अहम अहम घनश्यामम या अहम मोहनम पश्यामि, मैं मोहन को देखता हूं। इसी से अनुवाद, आपके कारक विभक्ति भी अनुवाद के नियमों का एक हिस्सा है। अनुवाद के नियम भी यही हैं और यहां से बहुत सारे अनुवाद भी फंस सकते हैं। अनुवाद हाई स्कूल में 6 अंकों का आता है। ठीक, तो अहम चंद्रम पश्यामि, कुल मिला के आपने पढ़ा रामः रामम रामेण रामाय रामम, ये प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीया विभक्ति। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता, ऐसे पढ़ा आपने शब्द रूप। तो जो मम होता है ये द्वितीया विभक्ति में ही होता है। तो अब चाहे आपको नियम आता हो चाहे ना आता हो, कम से कम जो शब्द रेखांकित है इसी को देखकर आप काम कर लेंगे। मोहनम, दुग्धम, चंद्रम, पुस्तकम, कृष्णम, धेनुम, क्रोशम। तो क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम में द्वितीया विभक्ति। कृष्णा धेनुम दुग्धम दोग्धि, तो दुग्धम में द्वितीया विभक्ति।
कृष्णम परितः गोपाः विद्यन्ते, कृष्णम में द्वितीया विभक्ति। अहम पुस्तकम पठामि, पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति। ठीक है, अगला देखिए इसी तरह गाम दोग्धि पयः, गाम में द्वितीया विभक्ति। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। ठीक, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो यहां पर द्वितीया विभक्ति हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो शिष्यम में द्वितीया विभक्ति। ग्रामम अभितः राजमार्गः, अब जहां पर अभितः परितः समयानिक्साहा प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति होती है, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति, ग्रामम में द्वितीया, ग्रामम अभितः राजमार्गः, ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, ग्रामम परितः तडागः अस्ति। ग्रामम में द्वितीया, ग्रामम कुल मिला के आ जाए और रेखांकित हो या बोल्ड हो तो द्वितीया विभक्ति, ग्रामम में द्वितीया विभक्ति। ग्रामम अभितः वृक्षाणि, ग्रामम परितः वाटिका, ज्ञानम बिना न मुक्ति ही भवति। ठीक है, तो ज्ञानम, ज्ञानम में द्वितीया विभक्ति। त्वम फलानि खादसि, त्वम में द्वितीया विभक्ति। नगरम परितः नदी अस्ति, नगरम में द्वितीया विभक्ति। पयसा ओदनम भुंक्ते, तो ओदनम में द्वितीया विभक्ति। बालकः पुस्तकम पठति, पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति। माता तंडुलान ओदनम पंचन्ति, है ना, मतलब पचति, तो माता चावलों से भात पकाती है, तो ओदनम में द्वितीया। मुनयः ग्रामम न अधिवसन्ति, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति। क्लियर हुआ? चलो और उदाहरण देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फिर देखिए, मुनयः, मुनयः वनम अधिवसन्ति, तो वनम में द्वितीया विभक्ति। राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति, राजमार्गम में द्वितीया विभक्ति। रामम परितः वानराः सन्ति, तो रामम में द्वितीया विभक्ति। रामः ग्रंथम पठति, ग्रंथम में द्वितीया विभक्ति। अब राम है कर्ता और पठति है क्रिया, तो राम क्रिया के द्वारा क्या चाह रहा है? ग्रंथ को चाह रहा है, ग्रंथ को पढ़ना, तो ग्रंथम में द्वितीया विभक्ति। और वैसे बताया, मतलब या तो आपको बिंदु लगी दिखाई देगी या तो लास्ट में मां लगा दिखाई देगा, बस आप समझ जाना कि द्वितीया विभक्ति है, यही इसकी पहचान है। श्यामम रामम वसुधाम विद्यालयम ग्रहम बलिम भक्तम, है ना, तो सा ग्रहम गच्छत, तो ग्रहम में द्वितीया। हरि ही बलिम वसुधाम याचते, बलिम में द्वितीया। हरि ही भक्तम समुद्धरति, तो भक्तम में द्वितीया। सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम में द्वितीया। वसुधाम याचते बलिम, तो वसुधाम में द्वितीया। ठीक है, याचते मांगता है, बलिम माने बलि से, वसुधाम माने पृथ्वी को। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सूत्र आता है साधकतम करणम। क्या आता है? साधकतम करणम। साधकतम करणम यानी साधकतम करणम कर्त करणयोस् तृतीया। साधकतम करणम, बोलो बोलो, साधकतम करणम, साधकतम करणम, साधकतम करणम, साधकतम करणम, साधकतम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है, जो सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो सहायक होता है, उपकारक होता है, वो क्या होता है? करण होता है। करण मतलब क्या होता है? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो। बात समझ में नहीं आ रही है? आएगी। जैसे सह हस्तेन मिष्टान्नम वितरति, वह हाथ से मिठाई बांटता है। अब एन लगा हो, एन, ठीक है, क्या लगा हो? एन, कहीं भी एन लग जाए तो भैया तृतीया विभक्ति। रामेण बालकेन, ठीक है, रामेण बालकेन सीतया लतया मया, इस तरह का जो होगा वो तृतीया विभक्ति में है। तो हस्तेन है, बाणेन है, हस्तेन है। अब समझो भाई, बाणेन है, हस्तेन है, तो क्या हो जाएगा? कर्त करणयोस् तृतीया। यह सूत्र क्या कहता है? साधकतम करणम कर्त करणयोस् तृतीया, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वो कर्ण होता है,
और कर्तकर्णयोः तृतीया। अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अगर ये नियम आपको समझ में नहीं आ रहा तो केवल और केवल उदाहरण और ट्रिक से समझो। हमने ट्रिक क्या बताई, एन होगा लगा लास्ट में, आया होगा लगा लास्ट में। जैसे देखो, त्वम कलमेन पत्रम लिखति, तो कलमेन में तृतीया। बालकः दंडेन सर्प हन्ति, तो बालक दंड से सर्प मारता है। ठीक। मोहनः दात्रेण लुनाति, रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाली हतः, सह कुठारेण वृक्षम छिनन्ति। यानी कुठारेण, रामेण, बाणेन, दात्रेण, दंडेन, कलमेन, एन एन सब में आ रहा है ना, तृतीया विभक्ति हो गई। क्लियर। एन एन लगा हो तो बोलो क्या, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी आ सकता है। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको आता होगा तो कर लेंगे। जैसे अक्षणाकाणः, तो ये नांग विकार में अक्षणाकाणः, यानी कि किसी अंग में अगर विकार है, हाँ किसी अंग में अगर विकार है, जैसे ये है अक्षणा, अक्षणा में तृतीया। ठीक है। अक्षणाकाणा ये नांग विकार सूत्र में जो भी आता है, अक्षणाकाणा हो, चाहे पादेन खंजा हो, चाहे सिरसा खलवाटा हो, ये सब में तृतीया विभक्ति। तो अब यहां पर क्या लिखा है, अहम हस्ताभ्याम कार्यम करोमि। ठीक। अब यहां देखिए, अक्षणाकाणा, अक्षणा में तृतीया, हस्ताभ्याम कार्यम करोमि, हस्ताभ्याम में तृतीया विभक्ति। अब देखिए यहां पर भाई आगे देखिए, बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते भाई यहां तक पहुंचते हैं। अहम हस्तेन लिखामि। अब तुम एक चीज ध्यान देना, हस्तेन लिखामि, हस्तेन में तृतीया, हस्तेन पुत्रेण रामेण पदाभ्याम भ्राताम, भ्राता सह शिवेन कंदुकेन बालकेन तंडुलान पुत्रेण कंदुकेन। यहां तंडुलान ये नहीं है, तंडुलान ओदनम पचति, ये तृतीया। हाँ है भैया, तृतीया है, तंडुलान ओदनम पचति, तो यहां तंडुलान में तृतीया है। पादाभ्याम लेखन्याम। ठीक। अब यहां देखो, आपको तृतीया विभक्ति अगर आ रही है तो सब पता चल रहा है ये तृतीया विभक्ति है। जो भी रेखांकित है तृतीया विभक्ति है। कुल मिला के एन 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 आ जाए, भ्याम 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 आ जाए, एन 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 आ जाए, इसकी ट्रिक याद कर लेना। इसकी ट्रिक क्या होगी, या तो एन लगा होगा लास्ट में शब्द के, जैसे रामेण है, ठीक है, रामेण है, लक्ष्मणेन है, और अगर स्त्रीलिंग है लता लताम लतया, तो जैसे लतया चलता है रूप लतया, तो ये क्या लिखा होगा, आया, आया लगा हो लास्ट में। या फिर भ्याम भ्याम लगा हो लास्ट में, क्या लगा हो, भ्याम लगा हो लास्ट में, भ्याम लगा हो। तो इस तरह अगर भ्याम लगा हो, एन लगा हो, आया लगा हो, रेखांकित हो, जैसे कह दे सीतया सह रामम गच्छति, तो सीतया, सीतया मतलब आया लगा है, लतया सह सीता गच्छति। ठीक। तो आया लगा है, तृतीया विभक्ति। रामेण सह लक्ष्मणेन सह। ठीक है। और भ्याम जैसे लगा है तो यहां पर क्या है, हाँ यहां देखिए, पादाभ्याम चलति, नेत्राभ्याम पश्यति, पादाभ्याम चलति। तो भ्याम 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 अगर कहीं लास्ट में आता है तृतीया चतुर्थी पंचमी का होता है, कै वचन होता है, द्विवचन होता है, तो भ्याम भी हो जाता है। फिर इसी तरह देखिए, इसी तरह आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को चीजें मिलेंगी वही वैसे ही सेम। जैसे देखिए, रामः बाणेन रावणं हतवान, तो बाणेन आया, रामः श्यामेन सह गच्छति, श्यामेन में तृतीया, रामः हस्तेन लिखति, हस्तेन में तृतीया, रामेण सह लक्ष्मणं अगच्छत, रामेण में तृतीया, रामेण सह सीतावनम गच्छति गम्यते, और रामेण में तृतीया। तो वयम नेत्राभ्याम भ्याम लग गया, पश्यामः तृतीया, वृद्धा दंडेन चलति, दंडेन में तृतीया, सह रामः पादेन खंजा अस्ति,
सह पादेन खंजः अस्ति या रामेण पादेन खंजः अस्ति हो जाएगा, मतलब रामः पादेन खंजः अस्ति, सह पादेन खंजः अस्ति, मोहनः पादेन खंजः अस्ति, तो सब हो जाएगा। इसी तरह कर्णेन बधिरः अस्ति, कानों से बह रहा है, तो कर्णेन में तृतीया, चक्षुणा काणा, चक्षुणा में तृतीया, नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम में तृतीया, हस्ताभ्याम कार्यम करोति, हस्ताभ्याम में तृतीया। ठीक है, हस्ताभ्याम में भी क्या है, तृतीया है। चलिए अगला देखिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको और आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको वीडियो के बगल में लगी दिखाई दे रही होगी, तो आप जो है आराम से इसको पढ़ते रहिए। भाई देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक, कर्मणा यम प्रयति ससंप्रदानम संप्रदाने चतुर्थी। हाँ, अब यहां पर क्या है, मैं शुरू करता हूं। हाँ, तो कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम संप्रदाने चतुर्थी, कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम और संप्रदाने चतुर्थी। क्या है इस सूत्र का मतलब, कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम संप्रदाने चतुर्थी, कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, कर्मणा कर्म से, यम माने जिसको, अभिप्रैति माने करता है, सा माने वह, संप्रदानम माने संप्रदान कहलाता है। तो सूत्र से ही समझो, कर्मणा कर्म के द्वारा, और से के द्वारा तृतीय विभक्ति इसमें भी है, तो कर्मणा यम, यम माने जिसको, अभिप्रैति माने अभिप्रेत करता है या देता है, अभिप्रेति माने देता है, सा माने वह, संप्रदानम माने संप्रदान कहलाता है, कुछ प्रदान करना। सम माने भली भांति, सम्यक दीयते, सम्यक प्रदीयते, तो संप्रदानम जो कुछ भली भांति, जैसे संप्रदान का अर्थ क्या है कि सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम। बोलो, सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम, जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को लौट कर पुनः वापस न लिया जाए, वही संप्रदान है। ऐसा नहीं है पेन दे दिए, हमको पेन लाओ चलो अब लिख भाई, ऐसा नहीं है। दान दिया जाए, उस वस्तु को वापस न लिया जाए, तो सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम, वही संप्रदान कहलाता है। ठीक है, तो संप्रदान में चतुर्थी संप्रदाने का अर्थ क्या है कि चतुर्थी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे उपाध्याय गाम ददाति, अब यहां उपाध्याय को या के लिए, गाम माने गाय, ददाति माने देता है, यानी उपाध्याय के लिए गाय देता है, तो जिसको दिया जा रहा है, किसको, उपाध्याय को, तो उपाध्याय में चतुर्थी। ब्राह्मणाय भूमिम ददाति, अब ब्राह्मण को दिया जा रहा है क्या, भूमि, तो ब्राह्मणाय में चतुर्थी। यानी कुल मिलाके लास्ट में आय लगा होगा, आय आय, ब्राह्मणाय बालकाय रामाय बालिके, ऐसे अग्नये नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड़ योगात लग जाए तो भी चतुर्थी। माता बालकाय फलम ददाति, बालकाय में चतुर्थी। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मणाय में चतुर्थी। ठीक, अब यहां देखिए चतुर्थी कहां लगी, मैंने कहा आय जहां आ जाए शब्द में, ब्राह्मणाय बालकाय रामाय, ऐसे। अब यहां जैसे अग्नये स्वधा, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट इत्यादि शब्द अगर लगे हों तो उसमें होती है चतुर्थी। जैसे यहां पर स्वधा लगा है तो अग्नये में चतुर्थी। तुम कथा सुनते हो तो पंडित जी कैसे पढ़ाते हैं, अग्नये नमः स्वाहा, वासुदेवाय नमः स्वाहा। ठीक है, और फिर कहते हैं विष्णवे नमः स्वाहा। तो चतुर्थी विभक्ति में ही ये सब कहते हैं, जो नमः स्वस्ति स्वाहा कहते हैं चतुर्थी में ही कहते हैं। समझ में आई बात, सब चतुर्थी में नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड़ योगाच होता है। बात समझ में आई है भैया? तो देखो, इदम दुग्धम कस्मै अस्ति, कस्मै माने किसके लिए, क्षुधिताय भोजनम देयम, भूखे को भोजन दो, गणपतये नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः। ये क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति। बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। चलो भाई, जिनको क्लियर नहीं हुई है वो फिर से समझ लेंगे भैया, वीडियो बैक करके
नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे, 2 अंकों से हाथ धो डालेंगे। तो समझो, सीतायै फलम ददाति, गीता सीतायै, सीतायै गीतायै गुरवे तस्मै तस्यै दुर्जनेभ्यः पुत्राय पुरोहिताय प्रजाभ्यः। तो इस तरह चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब हो सकते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको पता होना चाहिए। तो गुरवे नमः, गुरवे में चतुर्थी। तस्मै कदली फलानि त्रोचन्ते, तो तस्मै में चतुर्थी। तस्मै नमः, उसके लिए नमस्कार है, तो तस्मै में चतुर्थी। त्वं माम पुस्तकम देहि, माम माने मुझको, मह्यम माने मुझको। माम लगा होगा या मह्यम लगा होगा, ठीक है। दुर्जनेभ्यः रक्षेत, दुर्जनों के लिए रक्षा करनी चाहिए। और पिता पुत्राय कुप्यति, पुत्राय माने पुत्राय में चतुर्थी, पुत्र के लिए। पिता पुत्राय पुस्तकम ददाति, तो पुत्राय माने पुत्र के लिए, पुस्तकम माने पुस्तक, ददाति माने देता है। पुरोहिताय दक्षिणाम ददाति, पुरोहित के लिए दक्षिणा देता है। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण हो। बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक के लिए पुस्तक देता है। बालकेभ्यः मोदकाः रोचन्ते, बालक को मोदक अर्थात लड्डू अच्छे लगते हैं। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा चतुर्थी, ठीक। भगवते नमः, भगवान के लिए नमस्कार है। मह्यम क्रीडा, ये महाम नहीं है, मह्यम है, सही कर लीजिएगा। क्रीडा रोचते, तो मह्यम में चतुर्थी। फिर इसी तरह देखिएगा भैया, हाँ आगे जैसे यहां पर लिखा है महापुरुषाय नमः, क्या लिखा है? महापुरुषाय नमः। तो महापुरुषाय नमः, अब देखो चला गया भाई, मैं कर लेता हूं भाई, कहां गया महापुरुषाय, देखते रहना। हाँ, तो महापुरुषाय नमः। अब देखिए, महापुरुषाय में चतुर्थी। मह्यम चलचित्रम रोचते, चलचित्रम में चतुर्थी। रोचते रोचन्ते, रोचन्ते रोचते जहां पर लग जाए वहां चतुर्थी। मह्यम में चतुर्थी। मह्यम याद रखना, मह्यम आ जाए तो चतुर्थी होगी। मह्यम लिखा हो और क्या हो, मह्यम लिखा हो और अंडरलाइन हो तो चतुर्थी। मुनयः ज्ञानाय तपः कुर्वन्ति, देखो आय लग गया। रमा निर्धनाय वस्त्रम ददाति, आय लग गया। राघवाय नमः, तो आय में क्या लग गया? आय में लग गया क्या भैया? आय में चतुर्थी विभक्ति। राजा भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, तो आय लगा, चतुर्थी विभक्ति। रामः ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति, ब्राह्मणेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति। रामः विप्राय गाम ददाति, तो विप्राय में चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह रामाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, तो रामाय में चतुर्थी। वानराय फलानि देहि, बंदरों को फल दो, तो वनराय में चतुर्थी। विप्राय गाम ददाति, विप्र को गाय देता है, चतुर्थी। क्लियर? चलो भाई, श्री गणेशाय नमः, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तो गणेशाय में चतुर्थी। सह ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति, देखिए जितना मैं यहां पर उदाहरण दिया हूं इतना ही पढ़िए आप, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 2 अंकों के लिए बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। सह हरये क्रुध्यति, तो हरये में चतुर्थी। सीता रामाय फलम ददाति, रामाय में चतुर्थी। सुरेशाय चित्रम रोचते, सुरेशाय में चतुर्थी। अब देखिए ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी, ठीक, अपादाने पंचमी। अब यहां एक चीज आपको गौर करनी है, सूत्रार्थ समझ लेना है। ध्रुवम पाए, ध्रुवम माने निश्चय हो, ध्रुव माने निश्चय हो, अपाए अपादानम, अर्थात अपाय मीन्स होता है अलग होना। अलग होना अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। ध्रुव मतलब ध्रुवम माने जो ध्रुव हो, निश्चित हो, स्थिर हो। अपाए अलग हो रहा हो, वो अपादान कहलाता है। अपादान कौन है? तुमसे क्या है? तुमसे शर्ट अलग हो रहा, तुमसे पेन अलग हो रहा है, तो तुम क्या हो? ध्रुव हो। तो और तुम क्या हो? ध्रुव हो। तो तुम में कौन सी विभक्ति होगी? अपादान। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो गिरने में अलग हो रहे हैं पत्ते। और किससे? वृक्ष से। तो ध्रुव कौन है? वृक्ष है।
अपाय कौन है? पत्ते। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, तो अपाय मतलब जिससे अलग हो रहे हैं उसमें अपादान होगा, जिससे अलग हो रहे हैं। अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में जो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है अथा वृक्ष अपादान है। क्लियर? जैसे अश्वात पतति मोहना, मोहन घुड़वा से गिरता है, तो अश्वात में पंचमी, जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी। ठीक। अहम गुरोह व्याकरणम पठामि, तो गुरोह माने गुरु से, पंचमी विभक्ति। ओह, ओह मैंने बताया था पंचमी का द्विवचन होता है। अहम नगरात आगच्छामि, हम नगर से आते हैं, नगर से अलग हो रहे हैं। आकाशात वायुयानम पतति, आकाश से वायुयान गिरता है, से अलग होने में। ठीक है। अब फिर देखिएगा, आपणात मोहनः आगच्छति, आपणात माने बाजार से मोहन आता है। ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही। ठीक। और किम त्वम वनात आगच्छसि, वनात में ज्ञानात में गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है यानी अलग होती है। ग्रामात आगच्छति, ग्राम से आता है। ग्रामात आयत, ग्राम से आता है। चौरात बिभेति सज्जनः, चोर से सज्जन डरता है, चौरात में पंचमी। यानी कुल मिला के आत 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 लगा हो, आत लगा हो, ओह ओह लगा हो, तो पंचमी विभक्ति। ठीक। पर्वतात, नदी पर्वतात निर्गच्छति, नदी पर्वत से निकलती है, तो पर्वतात में पंचमी। फिर है प्रासादात बालः अपतत, प्रासाद माने होता महल, महल से बालक गिरता है। फिर है बालका अश्वात निपतति, अश्वात माने घोड़े से गिरता है, अब घोड़े से अलग हो रहा है। बालका वृक्षात पतंति, पतति वृक्षात माने वृक्ष से गिरता है। बालका सोपानात पतति, सोपानात माने होता है सीढ़ियों से गिरता है। महेशा आसनात उत्तिष्ठति, वो आसन से उठता है, तो आसन से अलग तो ही हो रहा है। और मोहनः ग्रामात आगच्छत, ग्राम से आता है, तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति। ठीक है। सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह नेत्रों से देखता है, तो भ्याम भ्याम में तो तृतीया चतुर्थी पंचमी होती है। ठीक है। लेकिन यहां पर ये लगेगा नहीं, देखो तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों होती है भ्याम में, तो नेत्राभ्याम में पंचमी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालयात रघुनाथा आयत, तो विद्यालयात में पंचमी। वीरः नारी दृष्टात रक्षति, दुष्टात रक्षत, दुष्टों से रक्षा करता है। और भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी होता है, यानी रक्षा करने में, डरने में भी पंचमी होती है। तो वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षात में पंचमी। ग्रामात ग्रामात गच्छति, सह ग्रामात गच्छति, वो गांव से जाता है, तो गांव से अलग हो रहा, तो इसमें पंचमी। सा भवनात निस्सरति, वो भवन से निकलता है, इसमें पंचमी भवनात में। सा सर्वे विमानात अवतरन्ति, सब विमान से उतर रहे हैं, तो विमानात में पंचमी। सीता ग्रहात विद्यालयम गच्छत, सीता घर से विद्यालय जाती है, ग्रहात में पंचमी। सोपानात अपतत, सीढ़ियों से गिर गया, सोपानात में पंचमी। हिमालयात गंगा निर्गच्छति, तो हिमालयात में पंचमी। अब कह रहा है कि आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, यानी आधार को अधिकरण कहते हैं। कौन सा आधार? आधार कार्ड वाला नहीं भाई साहब। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। ठीक है। और सप्तमी अधिकरणे चा, और अधिकरण में सप्तमी होती है। क्या होती है? अधिकरण में सप्तमी होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती? सप्तमी होती है। जैसे आगे बढ़ो, क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यन्ते। अब जहां पर मैंने कहा था सू लग जाए, शू लग जाए, छोटी ई की मात्रा हो, ठीक है, अंत में, उन रेखांकित शब्दों में सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे क्षेत्रेषु में सू लग गया, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, वनेषु गंगा में निर्मल जल है, तो गंगायाम में भी सप्तमी। वनेषु सिंहा वसंती, जंगल में सिंह रहते हैं, तो भैया वनेषु में सप्तमी। गेहे में सप्तमी, वेदेषु में सप्तमी, शास्त्रे में सप्तमी, कविषु में सप्तमी, ग्रामे में सप्तमी,
आसने में सप्तमी, एक की मात्रा भी लगी होगी अंत में। गोकुले गोकुले विद्यालये सर्वस्मिन गोषु तिलेषु तैलम। अब यहां देखिए, आपको कहीं सु लगा मिल जाए अंत में, शु लगा मिल जाए अंत में, छोटी की मात्रा लगी हो, एक ही मात्रा लगी हो और रेखांकित हो, तो समझ जाना सप्तमी विभक्ति है। कविषु कालिदास श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। और में अर्थ निकल रहा होगा, आसने तिष्ठति, आसन में पे पर ऊपर अर्थ निकल रहा होगा, तो आसने तिष्ठति आसन पर बैठता है। कृष्णा गोकुले वसति, गोकुल में रहता है। और अहम विद्यालय पठाम, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। गोशु कपिला बहुक्षीरा, गायों में कपिला गाय बहुत दूध देती है। और तिलेषु तैलम, तिलों में तेल होता है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नृवरेषु रामः श्रेष्ठा, सह रामः मातरि स्नेह। देखो छोटी की मात्रा आ गई तो मातरी में सप्तमी हो गई। वनेषु सिंहाः गर्जन्ति, वन में सिंह गरजते हैं तो वनेषु में सप्तमी आ गई। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो नदीषु में सप्तमी। साधु कृष्णो मातरी, मातरी में सप्तमी। और बालकः विद्यालय पठति, विद्यालय में सप्तमी, बालक विद्यालय में पढ़ता है। कविषु सूरदासः श्रेष्ठा, कवियों में सूरदास श्रेष्ठ हैं तो कविषु में सप्तमी। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर है तो काव्येषु में सप्तमी। सीता वने उपवसत, सीता वन में रहती हैं तो वने में सप्तमी। स्थाल्याम तंडुलान पचति, थाली में चावल पकते हैं, स्थाल्याम में सप्तमी। देवदत्ता कटे आस्ते, देवदत्त कटे का मतलब क्या होता है, चटाई पर बैठा है, देवदत्त चटाई पर बैठा है। बालकः कानपुर नगरे निवसति, बालक कानपुर नगर में रहता है, यहां पर भी सप्तमी हो गई। तो आपको जो जो विभक्तियां पढ़नी थी वो मैंने पढ़ा दी। एक मिनट किताब लाएं जरा, मैं सिलेबस देख लेता हूं। इतनी ही विभक्तियां आपकी पढ़नी थी, इतनी ही विभक्तियां आपको पढ़नी है। और मैं सिलेबस एक बार फिर से देख लेता हूं, क्या इतनी ही विभक्तियां हैं? हाँ, तो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। षष्ठी विभक्ति आपको नहीं पढ़नी, जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। जो भी जितने मैंने उदाहरण दिए हैं, किस विभक्ति के कौन से उदाहरण है ध्यान रखना। मैंने ट्रिक्स भी बीच बीच में बताई हैं, उन ट्रिक्स को भी ख्याल रखना। बस आपको रट्टा मारने, सूत्र समझने की जरूरत नहीं है, केवल उदाहरणों से काम हो जाएगा।